केंद्र सरकार के 12 वर्ष आज पूरा हो चुके हैं और साथ डॉक्टर दयालु मिश्र जी आए हुए हैं और मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप आज जो है कि आपसे बताएंगे कि उन्होंने सर आज 12 वर्ष केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं, इस पे सर आपने मीडिया कॉन्फ्रेंस रखा है, मेन सर आपका उद्देश्य क्या है सर? देखिए 12 साल के कार्यकाल को समाज के बीच में, जनता के बीच में बताना, जनता जानती, जनता तो खुद भोग रही है वो सारी चीजें, उस चीजों का उनके जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन, जनता जानती है सब कुछ। लेकिन चूंकि ये सरकार की उपलब्धियों के 12 साल है, प्रधानमंत्री जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के देश रूप में देश के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री हैं, तो ये बड़ी अविस्मरणीय पल है देश के लिए। एक तरक्की वाला देश जो रोज नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा, जो आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, प्रगति के पथ पर हम चल रहे हैं। हम राजपथ पे नहीं चल रहे, हम कर्तव्य पथ पर चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे बड़ी लंबी मंजिल निर्धारित है। एक गरीब भारत आज एक मजबूत राष्ट्र है, दुनिया के देशों से हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है, ये सारी बातें जो हम आपसे कह रहे हैं वो बताने के लिए आप भी उतना जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन चूंकि ये बड़ी ऐतिहासिक क्षण है। सर आज आपने मीडिया संवाद सर रखा है जी। दुनिया में लोकतंत्र का अभाव है, कहने को दुनिया के कुछ एक देश लोकतंत्र है, लेकिन कह सकते हो कि राज सत्ता है, वहां मिलिट्री शासन है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश अगर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के रूप में प्रगति कर रहा है तो संसार के लिए एक आश्चर्य है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री संसार के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, सबसे लोकप्रिय राजनेता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है और इसीलिए हम सब लोग उनको खुशियों के रूप में मना रहे हैं। सर आप आयुष विभाग के राज्य मंत्री हैं और आयुष विभाग मीन्स जो है स्वास्थ्य विभाग से तालमेल रखता है, वो भले ही जो है कि आयुर्वेद हो चाहे पैथोलॉजी चाहे जो है एलोपैथ हो कुछ भी हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जनपद महाराज में सदर क्षेत्र में इसी सदर हॉस्पिटल में जो है क्रिटिकल केयर लगभग 15 करोड़ की लागत से बन करके तैयार है पिछले दिसंबर से, वो अभी तक चालू नहीं हुई सर। ओडी जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपका बन के तैयार है सदर हॉस्पिटल में। मेरी बात सुनिए ना, एक बहुत उच्च अस्पताल आपके जिले में काम कर रहा, अस्पतालों की कमियों को दूर करने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है, लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। पहले किसी अस्पताल में आपने सुना था कि एमआरआई मशीनें हुआ करती थी, सीटी स्कैन नहीं हुआ करता था, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था, डायलिसिस नहीं हुआ करती थी। आज सरकार का प्रयास है कि हम सीएससी पीएससी लेवल पर इसको ले जाएं। हमारे जो जिले के अस्पताल है उनको बहुत उच्चीकृत किया जा रहा है। सरकार लगातार काम कर रही, दवाओं की कोई कमी नहीं उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में, और जो कमियां हैं उसी को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। कमी है उसको स्वीकार करते हैं, कमी को दूर करने के लिए हर सरकार योगी जी की सरकार है, 9 वर्षों से लगातार काम कर रही है जी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दयालु मिश्र जी थे।